सभी का स्वागत है भाज स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जीके सीरीज में देखेंगे डेल्टा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, रिवर डेल्टा फॉर्मेशन इज ए रिजल्ट ऑफ विच प्रोसेस। तो आपका ऑप्शन है ए इरोजन, बी एवापोरेशन, सी सेडिमेंटेशन, डी डिपोजिशन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी डिपोजिशन। क्योंकि डेल्टा पर कहाँ बनता है, हमें पता है कि रिवर जहाँ शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको सोर्स बोलते हैं। रिवर जहाँ से ओरिजिन होती है उसको सोर्स, और जहाँ ये ओशन में जाके मिलती है उसको आपको क्या बोलते हैं, और जहाँ वो ओशन में जाके मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, जहाँ ओशन में जाके मिलते हैं उसको बोलते हैं माउथ। तो आपका डेल्टा यहीं पे बनता है माउथ पे, ठीक। तो अब क्या होता है कि सारा मतलब इधर जब रिवर फ्लो करते हैं तो ये सेडिमेंट अपने साथ लाते हैं और यहाँ पे डिपोजिशन कर देते हैं। तो इसी कारण डिपोजिशन से आपका डेल्टा बनता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेल्टा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। तो आपका ऑप्शन है ए कृष्णा, बी गोदावरी, डी महानदी, सी कावेरी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी। एक्चुअली गार्डन ऑफ साउथ इंडिया इसलिए बोला जाता है कि जब रिवर कावेरी डेल्टा बनाती है तो होते क्या है कि ये जो सॉइल होते हैं ये बहुत फर्टाइल सॉइल होते हैं, ठीक ना। सॉइल फर्टाइल होते हैं तो इस पे अच्छी खासी मतलब प्लांट सब ना बहुत हरे भरे जंगल उग गए हैं, ठीक ना। मतलब फॉरेस्ट हो गए हैं यहाँ पे। तो इसी कारण आपका गार्डन ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। और ये जो सॉइल है इस पे खेती भी बहुत अच्छा होती है, ठीक ना। जो आपकी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल को क्या बोलते हैं आपका, अलूवियल सॉइल भी बोलते हैं, ठीक ना। अलूवियल सॉइल भी बोलते हैं इसको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अंडर व्हाट कंडीशन डज अ बर्ड फूट डेल्टा टाइपिकली फॉर्म। तो बर्ड फूट डेल्टा का क्या होते हैं, सिंपली एक जो डेल्टा होते हैं मतलब वो चिड़िया के पैर जैसा दिखते हैं, ठीक ना। अधिकतर मतलब इस तरह कि जो रिवर जैसे यहाँ नीचे दिया हुआ देखिए, मतलब इधर उधर पूरा मतलब इधर उधर उसका जो रिवर है इधर उधर वो बह जाती है और चिड़िया की पैर जैसा दिखती है, तो उसको बर्ड फुटेड डेल्टा बोलते हैं। तो वही पूछा है, अंडर व्हाट कंडीशन डज अ बर्ड फुट डेल्टा टाइपिकली फॉर्म्स। तो आपका ऑप्शन है ए स्ट्रॉन्ग रिवर फ्लो एंड वीक वेव्स, बी स्ट्रॉन्ग रिवर फ्लो एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स, सी वीक वेव्स एंड वीक रिवर फ्लोज, डी absence ऑफ वेव। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग रिवर फ्लो एंड वीक वीक ऑफ वेव्स। स्ट्रॉन्ग रिवर रहेगा तभी ना आपका बर्ड फुटेड बनेगा। एक्चुअली होते क्या है कि स्ट्रॉन्ग रिवर होने से वो जब मीट करेगी और जब डिपोजिशन होगी तो वो कहीं भी फ्लो कर सकती है, ठीक। कहीं फ्लो कर सकती है तो वो चिड़िया के पंजे जैसा बना सकती है। और आपका ये जो ओशन है उसका वीप वेव, ताकि ये ऊपर तक ना जा सके, और ऊपर तक जाएगी तो ये उसको जो डिपोजिशन है वो बहा के अपने और लाएगी। इसलिए ये आपका वीक होना चाहिए, जो वेव है वो वीक होना चाहिए, और जो रिवर का फ्लो है वो थोड़ा तेज होना चाहिए, ताकि वो कहीं भी मुड़ सके, अपना रास्ता को बदल सके, ताकि वो बूट फुटेड बट फुटेड डेल्टा बना सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज formed where sediment are deposited onto a straight shoreline with strong wave। तो आपका ऑप्शन है ए बट फुटेड डेल्टा, बी कस्पेट डेल्टा, सी आर्क्वेट डेल्टा, डी एस्चुरिन डेल्टा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कस्पेट डेल्टा। डेल्टा आपका कई प्रकार के होते हैं लेकिन मेजर 4 प्रकार के होते हैं जो यहाँ दिए हुए हैं, बर्ड फुटेड डेल्टा, कस्पेट डेल्टा, आर्क्वेट डेल्टा, एस्चुरिन डेल्टा। तो बर्ड फुटेड डेल्टा हम लोग देख लिए कि ये आपका कैसे बनते हैं, रिवर फ्लो तेज होना चाहिए और जो ये वेव है ये आपका स्लो होना चाहिए, ताकि जो ये जो रिवर इधर उधर जो डिपोजिशन किए हैं वो वापस वेव में मतलब ओशन में ना आ सके। अगर वेव तेज रहेगी तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये सबको फिर वापस अपने और खींच के लाएगी। तो इसलिए आपका वेव वीक होना चाहिए और जो रिवर फ्लो वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो बटपुटे डेल्टा एंड कस्पेट डेल्टा क्या होते हैं कि मान के चलिए आपका एक रिवर है, ठीक, यहाँ के मिल रही है ओशन पे, यहाँ आपका ओशन है। तो होते क्या कि ये जब सेडिमेंट लाएंगे
तो ये आपका एक ट्राइंगल शेप में डिपॉजिट कर देंगे, ठीक, ट्राइंगल शेप में डिपॉजिट कर देंगे दोनों साइड, और इससे कोई ऐसे मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं निकलेगी। तो इस तरह कुछ बनेगा नहीं, बस एक सीधा रहेगी जो रिवर डायरेक्ट सीधा इंटर करती है और डिपॉजिट करती है उसकी अगल बगल में, ठीक, एक रिवर आई सीधा ऐसे मिली और बगल में डिपॉजिट करके, और जो स्ट्रॉन्ग इधर से जो वेव है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक, तो वो एक ट्राइंगल शेप में दे देते हैं, ठीक ना, जो डिपोजिशन यहाँ पे जो सेंडिमेंट रहते हैं उसको एक ट्राइंगल शेप में दे देते हैं, तो उसे आपका कस्पेट डेल्टा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इधर से आया तो डिपोजिशन आया तो यहाँ डिपोजिट हुए, ठीक, लेकिन इधर के जो वेव थे उसके कारण यहाँ आपको एक ट्राइंगल शेप में देखने मिला, ठीक, तो इसी को आपका कस्पेट डेल्टा बोलते हैं। और आपका आर्क्यूट डेल्टा क्या होते हैं, आर्क्यूट डेल्टा में आपका एक फैन टाइप के बनते हैं, ठीक ना, जो फैन टाइप के ये वाले, ये जो डिपोजिशन है ये आपका एक फैन टाइप के बनते हैं, तो इसी को आर्क्वे डेल्टा बोलते हैं। और ये बेस्ट एग्जाम्पल का गंगास डेल्टा है, जो गंगा हम लोग का ब्रह्म गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है उसको बोलते हैं आर्क्वे डेल्टा। इसमें ये होते हैं कि ये आपका एक फैन टाइप के सेडिमेंट का डिपोजिशन बनाते हैं। ये आपका एक फैन डिपोजिशन, जैसे फैन ऐसे रहते हैं ना, हैंड पेन देखे होंगे आप लोग, तो वो ऐसे रहते हैं, तो यही सबको आपका आर्क्वे डेल्टा बोलता है। और कैचुरिन डेल्टा क्या होते हैं कि जब रिवर मीट करते हैं तो ये डायरेक्ट घुस जाते हैं, मतलब कुछ नहीं बनाते हैं, ठीक, हाँ छोटे मोटे कुछ छोटा मोटा ऐसे बना दिए, कुछ बालू के टीले बना देते हैं यहाँ पे छोटे छोटे, तो उसको एस्चुरिन डेल्टा बोलते हैं। मतलब इसमें मेजर डेल्टा डेल्टा जैसा इतने बड़े एरिया नहीं होते हैं, ठीक, जिसमें जो बड़े बड़े एरिया है वो आपका एस्चुरिस में देखने नहीं मिलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेल्टा फॉर्मेशन व्हाट डज द टर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज रेफर्स टू। तो आपका ऑप्शन है ए मैन रिवर चैनल, बी स्मॉल ब्रांचिंग रिवर चैनल, सी सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स, डी रिवर डेल्टास। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्मॉल ब्रांचिंग रिवर चैनल। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं कि ये आपका एक रिवर है, ठीक, ये आपका एक मैन रिवर हो गया और यहाँ जाके आपका कहाँ ओशन में मिल रहा है, ठीक, ये आपका हमारा ओशन है। तो जब इसमें कोई रिवर इधर आके मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, ये आपका हुआ, ये सब जो 1 2 3 ये आपका हुआ ट्रिब्यूटरीज, ठीक ना, ट्रिब्यूटरीज हो गया ये। और जब ये रिवर ओशन में मिलने वाली है उससे पहले कुछ ऐसे अलग हो जाते हैं, ठीक, ऐसे अलग हो जाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गए, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गया जी। ये और इसी के ये जो एरिया इसी को आपको डेल्टा बोलते हैं, ठीक, इसी का आपका यही आपका डेल्टा होते हैं, यही आपका डेल्टा होता है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, इसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब मतलब जब रिवर अपना पानी एम्प्टी करने वाला होता है ओशन पे तो उससे पहले कुछ रिवर मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो उसे को डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कॉज द टूथ लाइक शेप इन द कस्पेट डेल्टा। तो आपका ऑप्शन है ए रिवर सेडिमेंट, बी विंड इरोजन, सी स्ट्रॉन्ग वेव पुशिंग सेडिमेंट आउटवर्ड, डी टाइडल फोर्स। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग वेव पुशिंग सेडिमेंट आउटवर्ड। तो वही देखे ना, कस्पेट डेल्टा का क्या होता है कि डिपोजिशन यहाँ आया तो होता क्या है कि इधर का वेव स्ट्रॉन्ग है तो ये इसको क्या बना देते हैं आपका ट्राइंगल शेप में दे देते हैं, ठीक ना, आपका जो ट्राइंगल शेप में दे देते हैं तो इसी को कस्पेट डेल्टा बोलते हैं। ये टू टाइप एक दांत टाइप का दिखता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, which river has a triangular or fan-shaped appearance as and empties into the Mediterranean Sea। तो आपका ऑप्शन है ए अमेजन रिवर, बी नाइल रिवर, सी मिसिसिपी रिवर, डी गंगेस रिवर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नाइल्स रिवर, क्योंकि नाइल्स रिवर अपना पानी मेडिटेरेनियन सी पे एम्प्टी करता है। और अभी हम लोग देखिए फैन शेप डेल्टा क्या होते हैं, इस तरह कुछ फैन शेप का बन जाते हैं, ठीक ना, इसमें आपका जैसे ये रिवर रहा तो इधर से पानी इधर गया, तो ये आपका डेल्टा है, ठीक ना, फैन शेप डेल्टा मतलब एक तरह का डिपोजिशन बना देते हैं फैन टाइप के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? तो आपका ऑप्शन है ए इंडस रिवर डेल्टा, बी डानूबे डेल्टा, सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, डी अमेज़न डेल्टा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरिबंद डेल्टा इज अ सब डिविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा? तो आपका ऑप्शन है ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बी महानदी डेल्टा, सी बंगाल डेल्टा, डी कावेरी डेल्टा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल डेल्टा। ये एक बंगाल डेल्टा का पार्ट है, ठीक ना, जो हमारा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है उसका पार्ट है ये मोरिबंद डेल्टा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द मैकोंग डेल्टा इज लोकेटेड? तो आपका ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी कंबोडिया, सी म्यांमार, डी वियतनाम। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी वियतनाम। ये आपका वियतनाम पे है मैकोंग डेल्टा, और ये वर्ल्ड फेमस है क्योंकि यहाँ पे आपका फ्लोटिंग सिटी देखने मिलता है, ठीक ना। तो हमारा नेक्स्ट है जो कि ये आप लोग का क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कि हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द रिवर मूसी इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? मतलब ये जो मूसी है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? इसका आंसर आपको कमेंट, आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों पे शेयर कीजिएगा, और देखने के लिए थैंक यू।